हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए उपायों को अच्छे से समझाया जाता है और बताया जाता है ताकि आप अच्छे से समझ कर सकें और उनका लाभ आपको पूरा मिल सके। तो आइए जानते हैं शनिवार के उपाय के बारे में। शनिवार के बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें कर के आप आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक वाला। पीपल के वृक्ष के नीचे दो प्रकार से दीपक लगाए जाते हैं। एक तेल का दीपक लगाया जाता है और एक घी का दीपक लगाया जाता है। तो आप सुन लीजिए कि तेल का दीपक किन लोगों को लगाना है। तेल का दीपक उन लोगों को लगाना है जिनके ऊपर शनि की 7.5 है, शनि की अढ़ैया चल रही है, या कार्य नहीं बन रहे हैं, आपके ग्रह अनुकूल चल रहे हैं, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं और आपको शनि की दशा ग्रह सता रहे हैं। तो उन लोगों को क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक लगाना है। पर दीपक हमेशा गोल बाती का ही लगाएं। पूज्य पंडित जी अपनी हर कथाओं में, बहुत सारी कथाओं में बताते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे सिर्फ गोल बाती का दिया ही लगाना चाहिए। तो अगर आपके ग्रह अनुकूल चल रहे हैं, शनि की दशा चल रही है, तो आप सरसों के तेल का दीपक शाम के समय, सरसों के तेल का गोल बाती का दीपक जलाएं। और अगर आपको धन संबंधित परेशानी है, तंगी चल रही है, पैसे की, कर्जा हो गया है, लक्ष्मी नहीं रुक रही है, धन संबंधित कोई भी परेशानी है, कर्जा बढ़ गया है, या आपके घर में धन की बहुत कमी है, तंगी है, तो आपको घी का दीपक लगाना है। वो भी गोल बाती का ही लगाना है। पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप तेल का लगा रहे हैं तो कम से कम आपको 5 शनिवार तक तेल का ही लगाना है। और अगर आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो आपको एक बार नहीं, कम से कम 5 शनिवार तक घी का ही दीपक लगाना है। घी का दीपक किन लोगों के लिए है, जिनको धन संबंधित उपाय, धन संबंधित परेशानियां हैं, तो आप घी का दीपक लगाइए शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे। और अगर ग्रह संबंधित कोई परेशानी है, ग्रह दोष परेशान कर रहे हैं, रोग बीमारियाँ सता रही हैं, तो सरसों के तेल का दीपक आप लगाइए पीपल के वृक्ष के नीचे। और जब आप तेल का दीपक लगाएं तब आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है और शनिदेव का नाम लेना है। और जब आप घी का दीपक लगाएंगे तब आपको कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेना है और दीपक प्रज्वलित कर देना है। धन संबंधित उपायों में हमेशा कुबेरेश्वर, कुबेर भंडारी का नाम लिया जाता है। तो आप शनिवार के दिन यह उपाय अवश्य करें। आइए बढ़ते हैं शनिवार के दिन के दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय बीमारी से संबंधित है। अगर आपके घर में बीमारियां घेरे हुए हैं, आपके बच्चे ठीक से नहीं रहते हैं, कोई ना कोई रोग लगा रहता है, घर में एक के बाद एक बीमारियां लगी रहती है, तो आप शनिवार के दिन एक उपाय कीजिएगा। यह पूज्य गुरुदेव जी की पूर्व की कथा का उपाय है। तो इसमें आपको पीपल के वृक्ष की थोड़ी सी छाल निकाल लेनी है या डंडी ले लेनी है पीपल की। आप पीपल के पेड़ की डंडी को आप शनिवार के दिन ले सकते हैं। तो आप उसकी एक डंडी ले लीजिए, थोड़ी सूखी सी डंडी ले लेना ताकि उसको घिस करके चंदन बन सके। तो आपको क्या करना है, जब आपने एक छोटी सी टहनी, छोटी सी डंडी या फिर छाल ले ली है पीपल के वृक्ष की, तो उसको आप घिस लीजिए थोड़ा सा, या सूखी है तो आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं। पर ज़्यादातर गुरुदेव जी कहते हैं कि चंदन हमें हमेशा घिसकर पत्थर पर, अच्छा एक पत्थर रखिए चंदन घिसने के लिए, तो उस पर आप घिस करके उसका चंदन बना लीजिए, पेस्ट जैसा बन जाएगा। उसको एक कटोरी में ले लीजिएगा। इस उपाय को आप आपके घर की जो शिवलिंग है उस पर भी कर सकते हैं और शिव मंदिर में जाकर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो जब आपने पेस्ट बना लिया है चंदन का, उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के, पिपलेश्वर महादेव, पिपलाद महादेव का नाम लेकर के उस चंदन का लेपन कीजिए और भोलेनाथ से आपके घर के जो भी कष्ट हैं उनके निवारण के लिए प्रार्थना कीजिए। और जो चंदन आप लगाएंगे उसमें से थोड़ा चंदन प्राप्त कर लीजिए और आपके घर में जिनको भी बीमारी है, चिड़चिड़ापन है, बच्चे को या आपको किसी को भी, तो उनको एक तिलक उस चंदन का लगा दीजिए। भोलेनाथ आपके घर की सारी रोग बीमारियों को अवश्य समाप्त करेंगे। पूज्य गुरुदेव की पूर्व कथा का बहुत ही अच्छा उपाय है और अचूक उपाय है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं शनिवार के तीसरे उपाय की ओर। आज की कथा जो कि हरिविट्ठल महाराष्ट्र में चल रही है,
उस कथा में पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि जिन्हें रोग बीमारी है, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, उन्हें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव मंदिर की साफ़ सफाई करें, वहाँ पे जो निर्माल्य पड़ा रहता है, फूल बेलपत्री वगैरह, उनकी साफ़ सफाई करें, शिव मंदिर में सेवा करें, तो आपकी बीमारियाँ जो भी हैं, जितनी भी बड़ी बीमारियाँ हैं, वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। आज की कथा अगर आपने सुनी होगी तो आज की कथा में गुरुदेव जी ने कहा था कि जो बीमार व्यक्ति हैं उनको शिव जी की मंदिर की सेवा चाकरी वगैरह करनी चाहिए, तो आपके रोग बीमारियां अवश्य समाप्त होगी। और पूज्य गुरुदेव जी की पूर्व की कथा में गुरुदेव जी ने कहा था कि शनिवार के दिन अगर शिव जी की आराधना की जाए तो उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। तो आप हो सके तो शनिवार के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें और अपने घर वालों को भी 1 लोटा जल समर्पित करवाने के लिए कहें। आइए बढ़ते हैं आज अगले उपाय की ओर। यह उपाय चतुर्थी तिथि का है, तो कल चतुर्थी तिथि है 30 दिसंबर को। तो आप चतुर्थी पर अगर आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, कर्जा बढ़ गया है, तो आप इस वाले उपाय को चूकिएगा मत, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। दीपक लंबी बत्ती का करना है और घी का दीपक तैयार करना है। आपको घी का दीपक रख लिया आपने, उसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। आपके घर का 1 लोटा आपने जल ले लिया। उसके बाद उस जल में आपको गुड़ का टुकड़ा, या तो गुड़ का टुकड़ा आप ऐसी संख्या में लें कि आप 1 टुकड़ा लें, या तो फिर 3 टुकड़े लें, या 5 लें, या 7 लें, या 11 लें। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि 2, 4 ऐसे नहीं लेने हैं हमें संख्या में, 1, 3, 5 ऐसे लेने हैं। तो आप 1 टुकड़ा डाल लें, या 3 या 5 टुकड़े आप गुड़ के उस कलश के अंदर डाल लें, और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल लें। और जा कर के आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी मैया का गमला हो वहाँ पर पहुँच जाइए। उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, और सबसे पहले आप उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक को आसन ज़रूर दीजिएगा। दीपक की बत्ती का मुख भी आप उत्तर दिशा की ओर करके रख दीजिएगा। दीपक प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद जो आपके पास कलश है उसमें हल्दी और गुड़ है, उन दोनों को लेकर के आपको तुलसी मैया के गमला में, जहाँ पर आपने दीपक प्रज्वलित किया है, उसी तरफ से आप उसको नीचे जड़ों में समर्पित कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपको खड़े होकर और ज़ोर से ऐसे नहीं चढ़ाना है कि वो जल आपके पैरों पे या आपके कपड़ों पे उसके छींटे आएँ। आपको बिल्कुल जड़ों में उस जल को समर्पित करना है, ताकि आपको इधर उधर जल ना गिरे और वो पैरों में ना आए। आपको महालक्ष्मी मैया का कोई भी मंत्र आता हो, या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः ऐसे बोलते हुए आप उस जल को पूरा के पूरा तुलसी मैया में समर्पित कर दें। उसके बाद आपको तुलसी मैया की 11 परिक्रमा करनी है। और पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, अगर इस उपाय को घर की नारी, घर की स्त्री, बहन, बेटी करती है तो इसका लाख गुना फल होता है, क्योंकि घर की जो स्त्री होती है वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और लक्ष्मी मैया के लिए यह अगर उपाय लक्ष्मी करती है घर की, तो उसका गुना बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और इस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो आपके घर में कर्जा या धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो यह चतुर्थी तिथि का बहुत ही अच्छा उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। और यह उपाय आपके घर पे ही करना है, तो आप घर पे तो आसानी से कोई भी उपाय कर ही सकते हैं। अगला उपाय आपको सफलता नौकरी के लिए है। मेहनत, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आपने बहुत पढ़ाई भी की है फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको मेहनत का फल अगर नहीं मिल रहा है, तो संकट चतुर्थी 30 दिसंबर को है। इस उपाय को आप चूक मत जाना, अवश्य कीजिएगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं उपाय के बारे में। इसमें आपको सफ़ेद तिल लेनी है। सफ़ेद तिल ले लिया, उसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, और शुद्ध जल में थोड़ी सी 1 चुटकी सफ़ेद तिल डाल करके, और आपके घर के मंदिर में जहाँ पर भी गणेश जी की मूर्ति हो, गणेश जी की फ़ोटो हो, वहाँ पर इस जल को रख देना है। जल को रखने के बाद आपको 1 घी का दीपक गोल बाती का उस कलश के सम्मुख में, कलश के सामने ही उस प्रज्वलित कर देना है। जब आप प्रज्वलित करें तो उस दीपक को आसन अवश्य दें। गेहूं के दाने, चावल के दाने जो भी रख सकते हैं, उस दीपक के नीचे रख करके उसको प्रज्वलित कर दीजिए, और गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश मंत्र, गणेश जी की आरती और गणेश जी पूजा अर्चना करने के बाद उस कलश को वहीं पर रखे रहने दीजिएगा। ये उपाय आप सुबह के टाइम में कर लीजिएगा, और जब रखा रहने दीजिएगा उसको शाम तक। जब चंद्रमा
निकल आए, चंद्रमा उदय हो जाए, तब आपको जाकर के आपके आंगन में से या छत पे से जहाँ से भी चंद्रमा के दर्शन होते हो, वहाँ पर इस कलश को लेकर के चले जाना है और उस कलश के जल से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। कौन से महादेव जी के नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। चंद्रमौली महादेव या चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उस जल का अर्घ्य दीजिए। आप चंद्रमा से नैन मिला के चंद्रमा की तरफ दृष्टि करके चंद्रमा की तरफ देखते हुए उस जल को पूरा के पूरा आपको अर्घ दे देना है और अपनी प्रार्थना करनी है, कामना करनी है कि हे चंद्रेश्वर महादेव, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, फिर भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, फल नहीं मिल रहा है। तो पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। आपकी मेहनत ज़रूर काम आएगी और आपका जो भी कार्य है, नौकरी संबंधित है, वो ज़रूर आपको प्राप्त होगी। तो यह बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। कल चतुर्थी के दिन अवश्य कीजिएगा। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। भोलेनाथ चंदेश्वर महादेव आपकी सारी कामनाएँ पूर्ण करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।